हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे। और आज के दिन में आपको देखने को मिलेगा ये सब। और ये नोटों की बारिश। कल रात को सबने पार्टी वार्टी सब एंजॉय कर रहे थे, तो इसलिए आज की मॉर्निंग में थोड़ा सा हो गया डिले। आज मैं उठा हूँ मॉर्निंग अराउंड 9:30 के आसपास और अभी वक्त हो रहा है 11:30। तो चलिए पहले मैं दिखाता हूँ अभी इस वक्त हो क्या रहा है यहाँ पे। हमारा यहाँ रिचुअल होता है जब शादी के यानी कि जब दुल्हन आ जाती है उसके अगले दिन एक होता है धारा पूजन होता है। धारा पूजन यानी कि जो जल का स्रोत होता है उसकी पूजा की जाती है। हर गांव में या जहाँ भी एक फ्लोइंग वाटर होता था, जहाँ नेचुरल रिसोर्स होता है, वहाँ जाकर पूजा की जाती थी। जो है अब घर के किसी भी नल में ये हो जाती है। तो चलिए अब वक्त है आपको फाइनली एक अच्छी सी चीज़ दिखाता हूँ। उसमें होता ये है कि जब बारात आती है उसके अगले दिन पूरे गांव का जो होता है दोपहर का खाना, पूरे गांव का खाना यहाँ होता है। कि हम लोग जो होते हैं जो बाहर रहते हैं वो काफ़ी इस चीज़ को मिस करते हैं। मैंने तो खुद कई लोगों को पर्सनली जानता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ ये दाल चावल खाने के लिए शादियाँ अटेंड करते हैं। उनमें से मैं खुद एक हूँ। तो मुझे भी बताइएगा अगर आपको भी ये दाल चावल पसंद है तो ज़रूर कमेंट में कीजिएगा। तो चलिए फ़िलहाल आपको ले चलता हूँ, पहले दिखाता हूँ कहाँ बनता है, कैसे बनता है, और फिर दिखाता हूँ आपको कि कैसे लोग खाते हैं। तो ये बड़ी सी कढ़ाई जिसमें सिर्फ और सिर्फ चावल है। एक कढ़ाई ऑलरेडी अभी बची हुई है और ये बड़े से, इसे हम लोग भड्डू कहते हैं। इसमें दाल है, धुआं। तो ये होती है बड़ी सी भट्टी जो तैयार की जाती है और इसमें दाल को रात भर पकाया जाता है अच्छे से। तो आनंद हमारे गांव में बैठ के खाने में है, वो जो है शहर की शादियों में बिल्कुल मजा, पूरा खाना बर्बाद हो जाता है। सही बात। तो हमारे गांव में ये है जो पूरा बैठ के खाया जाता है तसल्ली से, और मतलब वेस्टेज नहीं होती जितनी शहरों में होती है ना। बिल्कुल सही। बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है, मैंने शहरों में देखा। बहुत सही। खड़े खड़े मतलब हमारी संस्कृति में कहाँ है ऐसा खड़े खड़े खाने। तो मेहमानों को बैठा के खिलाना ये तो फॉरेन कल्चर को हम वो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, जो कि बेकार है। हाँ, तो वही बात जो मैंने बोली थी कि स्टैंडिंग भी इतना ना स्टैंडिंग कर पाते हैं सही से, ना हम बीच में रह जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि यही काम करो जो चल रहा है, पुराना रिवाज है, इसको चालू रखो। और यही मेरे ख्याल से उत्तराखंड के लोगों की संस्कृति भी है और ये चलती रहनी चाहिए। तो आज की डेट में जो पानी भेजते कॉपर में, उसमें दाल बनाए थे कॉपर का बड्डू का ना। और एक चीज़ और बताऊँ, ये जितने बर्तन है सारे, ये सारे पंचायती बर्तन होते हैं। तो पंचायत में पूरे जो भी गांव वाले होते हैं सब इस्तेमाल करते हैं जब जब उनको ज़रूरत होती है। तो ये सारे बर्तन यहाँ पे, आप बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ, चासण बोलते हैं इसको, ये बड्डू है। ये गाड़ी हुई है तो निस जमीन निस लगी ना, गाड़ी निस लगी टाइप पर भाई साहब लोग। ओहो अब आई ना बात, अब बड़ी बात ये भयंकर। तो चलिए फाइनली इट्स आवर टर्न, हमारी बारी अब आ गई है। अब हम करेंगे लंच और मेरे साथ लंच में ज्वाइन किया मुझे आशु ने। और ये अब हमारा आ गया भात। और ये चावल मेरे ख्याल से ये घर वाला होता है, गांव का होता है नहीं ना। हाँ। आप बोलो हाँ मेरे को दे दे। तेरे से मैं जीत कहाँ पाऊँगा आशु। ये भुटी मिर्च मतलब फ्राइड मिर्च भी साथ में आती हुई फ्री में। टिप्स क्या, अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए अच्छे हाथ टेस्ट के लिए। हाथ अच्छे से धो लीजिए और ये जितनी बाजू में ऊपर चढ़ा सकते हैं चढ़ा लीजिए। और ये हमारा कॉमन वाटर स्पॉट है दोनों का। ये इसी तरीके से पंचायती लोटे होते हैं, यहाँ पे मिलते हैं खाना खाते वक्त हमें। सो 2 आदमी का 1 लोटा होता है, सो ज़्यादा बदतमीजी नहीं, सो इक्वली शेयर होगा। और ये प्लेट मेरी रेडी है ऑलमोस्ट है। फ्राइड चिली का वेट करूँ, ड्राई वाली, उसके बाद फिर शुरू करते हैं, फिर खाने का जायका लेते हैं। बहुत ही शानदार है, बहुत बहुत धन्यवाद। मूली भी थी मैंने सुना तो इस्तेमाल करते जैसे आशु ने शुरू कर दिया है। धीरे धीरे शुरू करना होता है, एक तरफ से शुरू करना है क्योंकि गर्म बहुत होगा। फिर प्यारी सी बाइट नहीं है फिर। बहुत बढ़िया। जो ये पहाड़ों में जो चीज़ अभी है जो बची हुई है, ये बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मूली भी आ गई है। बहुत ही ज़्यादा खातिरदारी करते हुए हमारे सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो इसका जो मैं कहना चाह रहा था, जो मज़ा अभी जो पहाड़ों में बचा हुआ है, आई थिंक कहीं ना कहीं यही सिंप्लिसिटी है। ऐसा टेस्ट आपको 5 स्टार में भी नहीं मिलेगा। जो बर्तन मैंने आपको दिखाया जिसमें दाल बनती है, जो उसका टेस्ट आता है अलग से, बट अल्टीमेट मुझे लगता है किसी फूड ब्लॉगर ने अगर गलती से बनते हुए देख लिया, वो पागल हो जाएगा इस दाल को खा के, मज़ा ही आ जाएगा। अगर इसके साथ अगर एक गिलास मट्ठा मिल जाती, ओहो, आई मीन छाछ, एक गिलास छाछ मिल जाए तो स्वाद ही आ जाता। इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मेरा तो हो गया फिनिश, बिकॉज आई एम डन एंड हियर यू कैन सी माय प्लेट इज ऑलमोस्ट एम्प्टी। और सबसे मज़े की बात जो है, हमारे पास वी हैव लग्जरी, हमारे पास दही अवेलेबल है, दो वैरायटी है। तो मैं ये वाली ट्राई करने वाला हूँ, ये क्योंकि ये गांव की है, ये मार्केट वाली है। सो मैं ट्राई करूँगा ये वाली दही, और उसके बाद जो नींद आने वाली है, आई कांट टेल। तो इससे पहले शुरू करते हैं। नो डाउट वक्त शाम के 4:30 और अब वापसी का एक चक्कर लगने वाला है, यानी कि जिसे हमारे यहाँ कहते हैं दुणेज, कहीं कहते हैं द्वार भाट, कहीं कहते हैं पंजाबी में कहते हैं उसको फेरे। तो फेरे मतलब फेरा डालना, तो वही चीज़ अभी हम करने जा रहे हैं। तो अभी हम वापस जा रहे हैं जहाँ से कल हम लोग आए थे। हमारा मंगलयान लॉन्च नहीं हो पाया, ऊपर से हमारा मंगलयान लॉन्च नहीं हो पाया। उड़ाओ इसको भाभी के ऊपर, साइड में उड़ाओ, भाभी जा रही है। हाँ ऐसे में तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, करने वाला कॉन्फिडेंस तो मिल गया आपको। ये ले, ओह माय गॉड, और ये नोटों की बारिश। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। सो ये है सुबह ज्वारना से एक बार फिर से मन्नी के ससुराल से। आज हम लोग, जैसे कि मैंने बताया था, कल हम लोग फेरा डालने आए थे यहाँ पे दुणेज में। आज शाम को ऐसे वापस जाना है। कल रात को लेट पहुँचे थे, इसलिए व्लॉग कुछ कर नहीं पाया था खास, क्योंकि अंधेरा हो गया था। और आपको पता है तो गोप्रो तो ये बॉर्डर के उस जहाज़ की तरह है जो जैकी श्रॉफ चलाना चाहता था, मगर वो अंधेरे में चल नहीं पा रहा था। सो एग्जैक्टली गोप्रो वैसा ही है, अंधेरे में ये रात को नहीं लड़ सकता। इट्स 9:30 इन द मॉर्निंग राइट नाउ। तो अब यहाँ से, अब देखो यहाँ से उतरना है हमें, और उतर गए हम। तो ये है वो सामने घर मन्नी का जो ससुराल है। एक्चुअली ये जो जगह है, ये गांव नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं डांडा। 2 घर होते हैं लोगों के लगभग, एक होता है मेन गांव में, एक होता है मेन गांव से अलग, जहाँ पे मतलब जानवरों के लिए चारा वारा इजीली अवेलेबल होता है। क्योंकि 12 महीने एक ही जगह पे नहीं रह सकते, क्योंकि जानवरों के लिए चीज़ें, चाहे वो चारा हो या उनकी देख रेख को, नहीं हो पाती है। एक घर नीचे, एक घर ऊपर, एक घर इस तरीके से। तो ये होता है, मुझे नहीं पता बाकी जगह ये इसको क्या कहा जाता है, बट हमारे यहाँ इसको छानी कहा जाता था। तो एक घर होता था और एक छानी होता था, तो ये छानी है बेसिकली। तो चलिए जी, फाइनली वक्त हो गया हमारा वापस लौटने का। और ये दूल्हा और वो दुल्हन आती वहाँ से। लड़का देखो आज हीरो लग रहा है, सूट में एकदम जहर। ये देखो, कोई काला टीका लगा हुआ है इसको। और ये हमारी दुल्हन। हाँ रेडी ना भाई, साइज के जाइए हम। अब तुम जान भाई फोटो खींचलाएं। अरे ना चिप भाई, चलो। तो चलो फाइनली अब वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, 5:30 हो गए, और अंधेरा भी यहाँ होने वाला लगभग। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए, और इस व्लॉग को हम यही एंड करना चाहेंगे, बिकॉज ये व्लॉग जब हम पहुँचेंगे तो अंधेरा ही होगा, तो अंधेरे में कुछ व्लॉग करने का फ़ायदा नहीं है। सो गोलू, कोई लास्ट मैसेज बिफोर वी एंड दिस वीडियो यार? डू यू वांट टू से समथिंग? मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके राणा क्रिएशन से ज़्यादा जुड़े, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितना हो सके जितने भी आपके क्वेरीज है वो कमेंट बॉक्स में डालें, उसका रिप्लाई डेफिनेटली आपको मिलेगा। बहुत ही जहर। थैंक यू सो मच। अरे भाई, नंबर 10 में से 10।
ठीक है भाई है। सर कि आपके 2 शब्द बोलना चाहेंगे? बोल दो ना 2 शब्द। 2 शब्द से 2 शब्द।